ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्री मद् भगवद गीता का 10वां अध्याय, श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 6। श्लोक इस तरह से है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकैमाः प्रजाः। भगवान कह रहे हैं कि सप्तर्षिगण 7 ऋषि और उनसे भी पहले 4 महर्षि और सारे मन जो है 14 हैं। सारे मन कौन? जो मानव जात के पूर्वज हैं। सारे मन, सभी 14 मनु सभी मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। भगवान ने कहा इन सबको मैंने अपने मन से उत्पन्न किया, मेरी मानसिक संतानें हैं। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उन्हीं से, इन 25 जो ऋषिगण हैं उनसे उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्मा को तो मालूम है कि ब्रह्मा जो है भगवान कृष्ण की नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, और ब्रह्मा को ही भगवान ने पूरा पावर दे दी कि आप सृष्टि की रचना करो। तो ये है, शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। महर्षयः मतलब महर्षिगण, सप्त पूर्वे 7 महर्षि, ये मैंने लिखा है, इसको भी आप पढ़ते नहीं समझा देंगे। सप्त महर्षिगण, सभी 7 महर्षि, पूर्वे उसके पहले, चत्वारा 4 और महर्षि, सप्तऋषि के पहले 4 महर्षि, और मनवः तथा, और मनवः तथा, मनवः प्लस तथा, महर्षि में 2 शब्द है, महा प्लस ऋषि, महान ऋषि महर्षि, मनवः तथा उसी, और मन 14 मन, मद भावा, मद प्लस भावा, मतलब मुझसे ही, भावा मतलब उत्पन्न हुए हैं, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मन से, मत भावा मतलब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। और येषाम ज्यादा मतलब उत्पन्न हुए, येषाम जिनके, लोक इमा प्रजा, और जिनकी जो इमा मतलब ये सारे प्रजाएं हैं विभिन्न लोकों में, जिनकी सारी प्रजाएं पूरे सभी लोकों में हैं। ये है। इसमें देखिए हमने लिख दिया है कि सप्तर्षि 7 ऋषि हैं। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तर्षि ऋषि, ये 7 ऋषि हैं। 4 महर्षि हैं। 4 महर्षि, ये 7 ऋषि। सप्तर्षि का विच्छेद करेंगे, सदविच्छेद, तो सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऋषि, इनको एक साथ सप्तर्षि कहा जाता है। आकाश मंडल में आप सप्तर्षि मंडल देखे होंगे अगर, तो उसमें भी 7 हैं, तो ये सब ऋषियों की स्थिति है। वो 4 महर्षि हैं। इनसे भी पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4, इन 4 महर्षियों के बारे में कहा जाता है कि ये जो हैं, ये चारों बालक रूप में रहे, बालक रूप में ही रहे, और बाल ब्रह्मचारी रहे, और इन्होंने देवताओं, ऋषियों सभी को ज्ञान दिया, धर्म का ज्ञान दिया। 14 मन, जिनसे मानव हमारी प्रजातियां हैं, जिसमें स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, सभी में स्वयंभू मनु, स्वारोचिस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णि मनु, दक्ष सावर्णि मनु, ब्रह्म सावर्णि मनु, धर्म सावर्णि मनु, रुद्र सावर्णि मनु, देव सावर्णि मनु, और इंद्र सावर्णि मनु। ये 14 मन हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14। तो हम लोग 7वें मन जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये वैवस्वत को हम अंडरलाइन कर देते हैं। वैवस्वत मन में ही जो मानव, ये जो मनवंतर चल रहा है, ये जो मनवंतर चल रहा है, इसी में सब चल रहे हैं। वैवस्वत मन में ये पूरा लोक है। इस तरह से ये 14, तो 7 ये, 4 ये, 11 और 14 25, ये 25 की बात कही है भगवान ने। ये 25 जो हैं, इन्हीं 25 प्रजापतियों से
पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। असंख्य ब्रह्मांड है और एक एक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और एक एक लोक में विभिन्न प्रकार की योनियां निवास करती हैं। तो जैसे अपना ये मर्त्य लोक है, तो ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मांड है और एक एक ब्रह्मांड में असंख्य लोक है और असंख्य लोकों और एक एक लोक में विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे मृत्यु लोक है। तो इस तरह से बहुत विशाल, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसकी कल्पना तो केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े ऋषि देवता मनीषी कोई भी नहीं कर सकता, तो और केवल भगवान ही कर सकते हैं। ये उन्हीं की रचना है। और भगवान ने कहा है कि ब्रह्मा जो है वो परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण की नाभि कमल से उत्पन्न है ब्रह्मा, और ब्रह्मा जो है भगवान कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्ष तक, अपना वर्ष नहीं, 1000 दिव्य वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, तब कहीं उनको ज्ञान हुआ कि सृष्टि की रचना कैसे की जाए। सृष्टि की रचना करने का उनको ज्ञान 1000 दिव्य वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान ने दिया। वो सब भगवान के हाथ में है। तो इतने बड़े ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांडों की रचना, कई लोगों की रचना मामूली बात नहीं थी। तब इतने वर्षों तपस्या किया ब्रह्मा को। ये हमने बताने का प्रयास किया। और अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।